नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। हर बार की तरह कार्यक्रम की शुरुआत आज हम करेंगे एक पहेली से। ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब वह हर वक्त बदलता रहता है? आप ढूंढिए इस पहेली का जवाब, हम आपको इसका जवाब कार्यक्रम के आखिर में देंगे। फिलहाल शुरू करेंगे हमारी आज की पहेली। एक अद्भुत शिवलिंग से जुड़ी हुई है ये पहेली। यकीन मानिए कि आपने आज तक ऐसे शिवलिंग नहीं देखा होगा। एक ऐसा अविश्वसनीय शिवलिंग जिसमें 1 लाख छेद होने का दावा किया जाता है, जो आकार में एक काले कैलाश पर्वत सा नजर आता है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि इस शिवलिंग का कितना भी जलाभिषेक करो, पानी सीधे पाताल की अतल गहराइयों में समा जाता है। और वहीं इसके एक छिद्र को अक्षय कुंड कहा जाता है, जिसका पानी कभी नहीं सूखता। 1 लाख छिद्र होने के कारण ही इन्हें लखेश्वर या लखनेश्वर महादेव भी कहा जाता है। आखिर कहां है ये चमत्कारी शिवलिंग? चलिए समझते हैं महादेव के इस दर की पहेली। ये पहेली है आस्था, भक्ति और चमत्कार की। 1.25 लाख लिंग के रूप में यहाँ उनकी पूजा होती है। 1.25 लाख लिंग ही माना जाता है। ये पहेली है शिवलिंग से अदृश्य होती जल की धार की। कहते हैं कि इस शिवलिंग पर अर्पित किया हुआ जल कहां जाता है, कोई नहीं जानता। सभी छिद्रों में जल भरा रहता है। यहाँ पर सभी की मन्नत पूरी होती है। और ऐसा शिवलिंग भी जो 1000 छिद्रों वाला है, रेयर है। कोई कहता है कि इसका जल पाताल में समा जाता है, तो कोई कहता है कि इस मंदिर के अक्षय कुंड का पानी कभी नहीं सूखता। यहाँ पे जो शिवलिंग है वो स्वयं प्रकट हुए हैं। ऐसा लिंग और कहीं जगह नहीं मिलेगा। शिवलिंग की विशेषता यह है कि ये खुद स्वयंभू हैं, अपने आप प्रकट हुए हैं। आखिर इस मंदिर में 1.25 लाख चावल के दानों को चढ़ाने की परंपरा का क्या रहस्य है? संकल्प लेकर के 1.25 लाख चावल यदि यहाँ चढ़ाते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। आखिर ये शिवलिंग दुनिया के बाकी शिवलिंग से अलग क्यों है? आपने और हमने अब तक शिवलिंग के गोलाकार और अंडाकार स्वरूप को ही देखा है, लेकिन जिसने भी महादेव के कैलाश पर्वत के दर्शन किए हैं, यकीनन उसे इस शिवलिंग में महादेव का साधना स्थल नजर आएगा। भारत में भोलेनाथ के कई चमत्कारिक शिवलिंग स्थापित हैं, जिनकी महिमा अनंत है। 12 ज्योतिर्लिंगों का गुणगान तो धर्म ग्रंथ और पुराण भी करते हैं। लेकिन शिव के इस मंदिर में शिवलिंग का ये स्वरूप अद्भुत था, विस्मय से भर देने वाला था, आंखों को चौंधिया देने वाला था, क्योंकि इस शिवलिंग को लेकर दावा किया जा रहा था कि इसमें 1 लाख छिद्र हैं, जो दुनिया के किसी दूसरे शिवलिंग में नहीं है। यहाँ पे जो शिवलिंग है वो स्वयं प्रकट हुए हैं, स्वयं शंभु शिवलिंग लक्ष्मणेश्वर महादेव। 1.25 लाख छिद्र भी उसमें है। हाँ, और उसमें 1.25 लाख छिद्र हैं। यहाँ जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूर्ण होती है। इसमें इस मंदिर स्वयंभू है, स्वयं से प्रकट हुआ है, और इसमें 1 लाख छिद्र हैं, इसलिए इसको लक्ष्मण महादेव भी बोला जाता है। बताते हैं कि ये 6वीं शताब्दी का है। तो मुझे देखने की इच्छा हुई और मैं यहाँ आई। मैं कुछ देर यहाँ बैठी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति लगी मुझे। और ऐसा शिवलिंग जो 1000 छिद्रों वाला है, रेयर है। हमारे मन में भी इस शिवलिंग को लेकर कई सवाल कौंध रहे थे। आखिर ये अनंत शिव की कैसी लीला थी? क्या वाकई इसमें 1 लाख छिद्र होंगे? इस शिवलिंग को यहाँ किसने स्थापित किया होगा? क्या ये स्वयंभू शिवलिंग है? आखिर यहाँ जटाधारी
जल के साथ कैसी लीला करते आ रहे हैं। सनातन धर्म कहता है कि आस्था और विश्वास भक्ति के प्राण है, जो शाश्वत है, सत्य है। इसी आस्था में छिपा है सत्यम शिवम सुंदरम का प्रमाण। और इसी आस्था के साथ हम भी महादेव की लीला को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, शिवम के इस अलौकिक शिवलिंग के दर्शन करना चाहते थे और इसकी महिमा दुनिया के सामने लाना चाहते थे। हमारी मंजिल थी छत्तीसगढ़ राज्य का रायपुर शहर। रायपुर से करीब 120 किलोमीटर दूर है जांजगीर चंपा जिला, जिसके खरौद नगर में स्थित है लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर, जिसे छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। कहते हैं कि शिव का ये संसार रामायण काल का है। कोई इसे लक्षलिंग कहता है तो कोई इसे लखनेश्वर या लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से पूजता है। कहते हैं कि इस अलौकिक शिवलिंग को शेषनाग स्वरूप श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने यहां स्थापित किया था। यहाँ जो भगवान शिव जी हैं वो स्वयंभू हैं और पूर्व में ऐसी किंवदंती कथा रही है कि त्रेतायुग की यह शिवलिंग है, जिसकी स्थापना लक्ष्मण जी महाराज ने की थी। उनके नाम से एक तो इसका नाम लक्ष्मणेश्वर है। जैसे रामेश्वर भगवान राम द्वारा पूजित है, इसी तरह से ठीक भगवान लक्ष्मणेश्वर के द्वारा भगवान लक्ष्मण के द्वारा भगवान लक्ष्मणेश्वर पूजित हैं, ऐसी पूरी मान्यता है। अन्य लिंगों से यह अद्भुत लिंग है, क्योंकि ऐसा लिंग और कहीं जगह नहीं मिलेगा। सभी छिद्रों में जल भरा रहता है और यहाँ एक जल घाट नाम का एक महानदी का घाट है, तो उसी जल से यहाँ अभिषेक किया जाता है। तो वही पुण्य मिलता है जो विश्वनाथ काशी में गंगा जी के जल से अभिषेक करने का जो फल है, जल घाट के जल से यहाँ अभिषेक करने का वही फल यहाँ प्राप्त होता है। किंवदंती है कि वनवास के समय श्री राम और लक्ष्मण ने खरदूषण का वध यहीं पर किया था, इसलिए इस स्थान का नाम ही खरौद पड़ गया। अब हमारे सामने सवाल था कि आखिर इस मंदिर के शिवलिंग को लक्षलिंग क्यों कहा जाता है और इस मंदिर से रामायण और धरतीधर लक्ष्मण का क्या नाता है। इस बात का पता लगाने के लिए हमने रुख किया मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं की ओर। लक्षलिंग जमीन से करीब 30 फीट ऊपर है और इसे स्वयंभू भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में लंका विजय के पहले लक्ष्मण ने यहां खर और दूषण के वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पाने के लिए महादेव की स्थापना की थी और इसीलिए इसे लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। जब हम इस मंदिर में पहुंचे तो पूरा मंदिर हमें श्वेत वर्ण में रंगा नजर आया। इसके बाहरी द्वार पर 2 सिंहों की प्रतिमाएं पहरेदार की मुद्रा में दिखाई दे रही थी। गर्भगृह की बाहरी द्वार पर मां गंगा और मां यमुना द्वारपाल की मुद्रा खड़ी थी। मंदिर के खंभों पर रामायण और महाभारत के प्रसंगों को बहुत ही खूबसूरती के साथ उकेरा गया था। मंदिर के प्रवेश द्वार में 2 स्तंभ हैं। इसमें से एक स्तंभ में रावण शिव तांडव स्तोत्र की स्तुति कर रहा है। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ में राम सुग्रीव मित्रता और बाली वध का सुंदर चित्रण किया गया है। इसके नीचे द्वारपाल जय और विजय की मूर्ति है। इस मंदिर का सबसे बड़ा अजूबा तो इसकी रहस्यमयी शिवलिंग से जुड़ा हुआ है। शिवलिंग से जुड़ी है वीर लक्ष्मण की कथा। कहते हैं रावण का वध करने के बाद लक्ष्मण जी ने भगवान राम से ही इस मंदिर की स्थापना करवाई थी।
ये भी कहते हैं कि लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग की स्थापना स्वयं लक्ष्मण जी ने की थी। कथा कहती है कि शिव जी को जल अर्पित करने के लिए लक्ष्मण जी पवित्र स्थानों से जल लेने गए थे। एक बार जब वे आ रहे थे तब उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। कहते हैं कि शिवाजी ने बीमार होने पर लक्ष्मण जी को सपने में दर्शन दिए और इस शिवलिंग की पूजा करने को कहा। पूजा करने से लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। तभी से इसका नाम लक्ष्मणेश्वर मंदिर पड़ गया। उनकी स्थापना कारण से उन्होंने बालू की लिंग बनाई, उस पर उन्होंने गंगा जल का अभिषेक किया। तो जैसे ही जल का धार उस लिंग पर पड़ा, अन्य भागों में वो बढ़ गया और तब भगवान शंकर जी यहाँ प्रकट हुए। तो जितने भागों में बटे उसकी गणना बताते हैं कि 1.25 लाख की गणना वो थी। इसलिए 1.25 लाख लिंग के रूप में यहाँ उनकी पूजा होती है और उसके नाम से भी उसको लक्ष्मणेश्वर महादेव कहते हैं। यह खरौद नगर छत्तीसगढ़ की काशी है और छत्तीसगढ़ों में एक गढ़ यह भी है। यहाँ गढ़ भग्नावशेष में अभी भी विद्यमान है। यहाँ भगवान रामचंद्र जी वनवास काल में आए थे, पधारे थे और चौमासा यहाँ बिताए थे और लक्ष्मण जी ने भगवान शिव की आराधना की। तो लक्षलिंग के रूप में 1.25 लाख मुँह छिद्र के रूप में है, लेकिन वो उतने ही लिंग माना जाता है, उसको 1.25 लाख लिंग ही माना जाता है और इसी को पूजा किया जाता है। जब हम मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं तो पीतल और तांबे की जलहरी में काले रंग का पहाड़नुमा शिवलिंग दिखाई देता है, जिसके ऊपर लक्ष्मण जी के स्वरूप पर शेषनाग छाया कर रहे हैं। मंदिर में ही हमें एक शिलालेख मिला जो कहता है कि ये शिलालेख साल 933 ईस्वी का लिखा हुआ है। इस शिलालेख में है वंश के प्रतापी राजा कोकल्ल देव के 18 पुत्रों के जन्म लेने का वर्णन है। इस शिलालेख में 44 श्लोक लिखे हुए हैं, जिसमें से श्लोक 1 और 2 में महादेव की स्तुति की गई है। दूसरे श्लोकों में है वंश के राजाओं की पराक्रम की गाथा दर्ज है। इस शिलालेख के मुताबिक महाराज रत्नदेव तृतीय की दूसरी पत्नी के गर्भ से महाराज खड्गदेव के जन्म लेने का वर्णन है। कहते हैं कि इन्हीं महाराज खड्गदेव ने 8वीं शताब्दी में लक्ष्मणेश्वर मंदिर के मंडप का जीर्णोद्धार करवाया था। सिरपुर के चंद्रवंशी राजाओं द्वारा बनाए गए इस मंदिर के विकृत शिलालेख में कुटिल लिपि में इंद्रबल तथा उसके पुत्र ईशान देव नाम के 2 शासकों का उल्लेख भी किया गया है। ये शिलालेख खंडित अवस्था में है, इसलिए इसका संपूर्ण अनुवाद उपलब्ध नहीं है। यह मंदिर नगर के प्रमुख देव के रूप में पश्चिम दिशा में स्थित है। मंदिर में चारों ओर पत्थर की मजबूत दीवार है। इस दीवार के अंदर 110 फीट लंबा और 48 फीट चौड़ा चबूतरा है, जिसके ऊपर 48 फीट ऊंचा और 30 फीट गोलाई लिए मंदिर स्थित है। इस शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि शिवलिंग में 1 लाख छिद्र हैं, इसलिए इसका नाम लक्षलिंग भी है। और इसका सबसे बड़ा करिश्मा यह है कि इस शिवलिंग में अर्पित किया हुआ सारा जल हो जाता है गायब। इस मंदिर का मैंने काफी नाम सुना है और ये काफी प्राचीन मंदिर है। लगभग 8वीं शताब्दी का मंदिर है ये और काफी लोगों की आस्था है यहाँ पे और काफी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। और लगभग मेरे ख्याल से इस शिवलिंग में 1 लाख के आसपास छिद्र है इसमें, जो उसमें लगातार पानी इसमें स्राव होते रहता है और पानी इसमें लगभग बना रहता है। लगभग शिवलिंग की विशेषता यह है कि ये खुद स्वयंभू हैं, अपने आप प्रकट हुए हैं। इसमें 1 लाख छिद्र भी जी 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 1 लाख छिद्र हैं इसमें। दावा किया जा रहा था कि इस शिवलिंग की कोई था नहीं है। इसमें चढ़ाया गया जल पाताल में समा जाता है और पीछे छोड़ जाता है एक पहेली, जिसका जवाब आज तक कोई नहीं जान पाया।
ये प्राचीन नगर छत्तीसगढ़ के 5 ललित कला केंद्रों में से एक है और मोक्षदायी नगर माने जाने के कारण इसे छत्तीसगढ़ की काशी भी कहा जाता है। आज इस पौराणिक स्थान को राम वन गमन पथ में शामिल किया गया है, जहां से जुड़ता है देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग का चमत्कार। मान्यता यह है कि इस शिवलिंग पर 1.25 लाख चावल चढ़ाने पर मिलता है संतान का सुख। जहां जहां राम, वहां वहां लक्ष्मण। आस्था कहती है कि लक्ष्मण जी ने यहां एक ऐसा शिवलिंग स्थापित कर दिया जो न सिर्फ भक्तों को मनवांछित फल दे रहा है, बल्कि यहां आने वाले भक्तों की पीड़ा भी हर रहा है। श्रद्धालु जन कहते हैं कि इसके जल से रोग दूर हो जाता है। इसके बारे में युक्ति है, क्षय रोग निवारणाय जलम, ऐसा उसकी युक्ति है। और इसी युक्ति के द्वारा भी पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है, इसलिए लोग बाग इसके जल को ले जाते हैं। जहां जहां श्री राम के कदम पड़े, आज वहां रामायण सर्किट बनाया जा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियां रामायण के आदर्श को अपना सके। उसी कड़ी में खरौत को भी रामायण सर्किट से जोड़ा गया है। कि श्री लक्ष्मणेश्वर मंदिर एवं श्री सबरी मंदिर को राम वन गमन परिपथ में जोड़ा गया है करके, और यह मंदिर अति प्राचीन है, अति महत्वपूर्ण है। लोगों की परम आस्था इस मंदिर पर, और मेरा तो यह कहना है कि क्योंकि मैं भी जानता हूं कि यहाँ मनोकामना की पूर्ति बराबर होती है। कहते हैं कि शिव जी को श्वेत पुष्प अर्पित किया जाता है, परंतु लक्ष्मणेश्वर महादेव शिवलिंग में श्वेत पुष्प के साथ साथ लक्ष्मण जी के नाम से नील कमल भी अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से शिवजी पूजन का पूर्ण फल प्रदान करते हैं। साथ ही महादेव के शिवलिंग पर 1.25 लाख चावल के दाने अर्पित करने से लक्षलिंग मनोकामना पूर्ति का वरदान देते हैं। हम इस मंदिर के बारे में इतना ही जानते हैं कि ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का, और यहाँ पर विशेषकर महिलाएं आती है। जिनको बच्चा नहीं होता है वो लोग 1 लाख 1.25 लाख चावल की पोटली लेके आती हैं और अपनी आस्था के साथ आती हैं, और यहाँ पर सभी की मन्नत पूरी होती है। इसी मान्यता के साथ हम लोग भी आए थे। इस मंदिर की आस्था ये है कि यहाँ पर 1 लाख चावल पोटली बनाकर उसमें 1 लाख चावल के दाने डालकर यहाँ पे लाया जाता है, जिससे ये मान्यता है कि यहाँ पे आती है जो महिला उसकी गोद भर जाती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पोटली चढ़ाने के लिए आते हैं। ये मंदिर जो है स्टेट छत्तीसगढ़ पुरातत्व के अंतर्गत आता है, और 8वीं शताब्दी का मंदिर छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको बताया। उसके अनुसार 8वीं शताब्दी का मंदिर है। यहाँ 1.25 लाख लिंग ऐसा बताते हैं, और इसी लखर चढ़ाने का महत्व है। लखर का मतलब होता है लक्ष्य चावल, गिनती करके लाख चावल को पोटली में बांध करके यहाँ चढ़ाया जाता है, जिसका बहुत ही महत्व है। शिव आदि हैं, अनंत हैं, वो सृष्टि के सृजन करता है, जिनकी लीला की कोई था नहीं है। इसी तरह से लक्ष्मणेश्वर महादेव में जल की धारा का पाताल में समाना कोई चमत्कार है या कुदरत का कोई करिश्मा, ये हम नहीं कह सकते। कोई नहीं जानता कि शिवलिंग के अक्षय कुंड का पानी कभी सूखता क्यों नहीं है, लेकिन एक सत्य सनातन है, जहां आस्था होती है वहां विश्वास होता है, और जहां विश्वास होता है वहीं ईश्वर का वास होता है। खरौत के जांजगीर चांपा से मनीष शरण, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो थी ना ये दिलचस्प पहेली। वैसे कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने आपसे एक पहेली पूछी थी। उम्मीद करती हूं कि आपने जवाब ढूंढ लिया होगा। अगर नहीं बूझ पाए तो उसका जवाब मैं आपको देती हूं। वैसे पहेली ये थी कि ऐसी कौन सा सवाल है जिसका जवाब हर वक्त बदलता रहता है? तो इसका आसान सा जवाब है टाइम। आज की इस पहेली में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।